हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। यहाँ पे जो न्यूज़ आई है, यहाँ पे बताया गया है कि इजरायली फोर्सेस ने गलती से अपने ही 3 इजरायली नागरिकों को मार दिया यहाँ पे गाज़ा में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यह कैसे ये तीनों वहाँ पे छूट के आए वहाँ पे हमास के एरिया में, ठीक है, गाज़ा में कैसे ये लोग अलग आए, साथ ही साथ इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो यहाँ पे नेतन्याहू पे प्रेशर पड़ रहा है अभी यहाँ पे सीज़ फायर का, उससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल से आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसके आपको थीम भी पता होना चाहिए। तो अगर जिसको भी करेक्ट आंसर पता है तो वो कमेंट में कर देना सही आंसर, ठीक है। जिसने भी यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर किया होगा तो उसको मैं लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को भी यहाँ पे पता चल जाए। अब बेसिकली वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो मेन फोर्स यहाँ पे जो रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे इजरायली ऑफिशियल का ये कहना है कि जो ये इंसिडेंट है वो ऐसी एरिया में हुआ है जहाँ पे इंटेंस कॉम्बैट एरिया उसको बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे हमास के जो यहाँ पे टेररिस्ट है वो सिविलियन अटायर में लड़ते हैं, ठीक है। इसी की वजह से जो इसराइल फोर्सेज है वो यहाँ पे कंफ्यूज हुई थी, उनको लगा था कि हमास के टेररिस्ट है जो उनकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि एक जो सोल्जर होता है हमास फोर्सेस का, उनको ये तीनों हॉस्टेजेस दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उन तीनों के हाथ में एक स्टिक होती है जिसपे व्हाइट क्लॉथ लगा होता है और ये तीनों जो होता है ऊपर से इन्होंने कुछ पहना नहीं होता, ठीक है, शर्टलेस होते हैं ऊपर से, पर इनके पास एक स्टिक होती है जिसपे व्हाइट क्लॉथ लगा होता है। पर उस जो सोल्जर को यहाँ पे ये दिखता है, उस सोल्जर को लगता है कि ये एक थ्रेट हो सकते हैं, ठीक है, इजरायली फोर्सेस के लिए, पूरी बटालियन जो वहाँ पे लड़ रही होती है उस टाइम पे। तो इस ये डिक्लेयर कर देता है वो सोल्जर कि ये सब टेररिस्ट है जो ये आ रहे हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पूरी फोर्स उनके ऊपर फायर ओपन कर देती है, जिसकी वजह से जो 2 लोग होते हैं वो उसी टाइम पे मर जाते हैं, पर एक जो होता है उसको गोली लगती है, वो किसी तरह बच के एक बिल्डिंग जो उसके पास होती है उसके अंदर जाके छुप जाता है। और उसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पे जो बताया इजरायली ऑफिशियल्स ने कि वो अंदर जाके हिब्रू लैंग्वेज, आपको पता होगा कि इसराइल जो है, इसराइलीज जो होते हैं वो हिब्रू लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हिब्रू लैंग्वेज में वो हेल्प चिल्लाता है, ठीक है। जिसके बाद से हमें पता चलता है कि जो बटालियन का कमांडर होता है उसने एग्जैक्टली इमीडिएटली वहाँ पे जो सीज फायर होता है वो शुरू कर देता है, ठीक है, सीज फायर कर देता है उस टाइम पे। पर किसी तरीके से एक गोली जाके उस इंसान को लगती है, ठीक है, जो थर्ड इंसान जो बचा हुआ होता है जो अंदर बिल्डिंग में चला जाता है उससे, और वो उसी टाइम पे उसकी भी यहाँ पे मौत हो जाती है। ये जितनी भी अभी तक न्यूज़ आई है सब ये ऑफिशियल ने कही है। इसके बाद हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे जो फादर है, ठीक है, एलोन शमरीज के, जो मैंने आपको यहाँ पे 3 फोटो दिखाई थी, यहाँ पे जो फर्स्ट इंसान है इनका नाम है एलोन शमरीज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी इमेज है, ठीक है। तो इनका नाम है एलोन शमरीज, तो ये इनके फादर है। इन्होंने बोला है कि जो इसराइल डिफेंस फोर्स है आईडीएफ, उन्होंने इनके बेटे का मर्डर किया है और इन्होंने ये बोला है कि उनके बेटे को रिकग्नाइज करना चाहिए इसराइल को एज अ फॉलन सोल्जर, ठीक है, जो कि इसका मतलब होता है डाइड ऑन अ बैटल फील्ड, मतलब बैटल फील्ड पे यहाँ पे शहीद हुआ है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, इसका मतलब ये होता है। इन्होंने यहाँ पे ये बोला है यहाँ पे एक मीडिया को, इजरायली मीडिया को इंटरव्यू देते टाइम। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो आईडीएफ ने यहाँ पे जो चीज़ बोली है, ठीक है, इसराइल डिफेंस फोर्स ने यहाँ पे बोला है कि ये जो तीनों थे या तो ये भाग के आए थे, ठीक है, फ्लाइट, या फिर किसी तरीके से यहाँ पे टेररिस्ट ने या तो इनको अबेंडन कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इसराइल फोर्सेस के पास आए उसके बाद हमें देखने को मिला है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंस हमें हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे 3 लोग छूटे थे या फिर खुद भाग के आए थे, इनमें से जो इनका बेटा था वो एक फाइटर था, ठीक है, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनका बेटा हमास टर्नल्स को, ठीक है, अच्छे से जानता था, क्योंकि वो उसने मिलिट्री सर्विस कर रखी थी, ठीक है। आपको पता होगा इसराइल में हर एक इंसान को यहाँ पे मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये यही बता रहे क्योंकि उसने यहाँ पे मिलिट्री सर्विस दे रखी थी, तो उसको यहाँ पे हमास के जो टर्नल्स है उससे वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। और यहाँ पे ये बता रहे कि जो यहाँ पे ये लोग छूट के आए थे या फिर भाग के आए थे, तो इसके पीछे जो मास्टर माइंड था, जिसका माइंड था, वो इन्हीं के बेटे का था, ठीक है, एलोन शमरीज का। तो इनका यहाँ पे ये कहना है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये वो वाइट क्लॉथ है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बात चल रही थी कि एक स्टिक के अंदर, एक स्टिक के ऊपर यहाँ पे जो एक वाइट क्लॉथ लेके घूम रहे थे, तो यहाँ पे जो है SOS लिखा था, ठीक है, साथ ही लिखा था हेल्प 3 हॉस्टेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है SOS, आपको पता होगा एक कोड लैंग्वेज होती है जहाँ पे मेनली शिप्स वगैरह यूज़ करती है जब अर्जेंट हेल्प चाहिए होती है उस चीज़ में। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे लिखी थी कि हेल्प 3 हॉस्टेजेस। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि इन्होंने ये भी बोला है कि इनकी अभी तक कोई भी बात प्राइम मिनिस्टर से नहीं हुई है, ठीक है, नेतन्याहू से नहीं हुई है, पर डिफेंस मिनिस्टर जो है गैलेंट, इनके साथ हो रखी है। साथ ही साथ जो वॉर कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, गार्डी एल्सेनकॉट, तो इनके साथ इनकी बात हो रखी है। और इनका कहना ये है कि आज का दिन एक सेलिब्रेशन होना चाहिए था जहाँ पे आईडीएफ जो है वो 3 लोगों को बचाती,
पर ये इसका उल्टा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स इनको देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से यहाँ पे ये आईडीएफ को भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो भी इंसिडेंट्स हुआ है, ये आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप थोड़ा यहाँ पे क्लियर रहते, तो यहाँ पे वो तीनों इजरायली जो नागरिक है, ठीक है, चाहे वो भाग के आए हो या फिर उनको अबैंडन किया हो, कुछ भी किया हो, वो आप लोग उन तीनों को यहाँ पे सेव करके इसराइल ला सकते थे। और इसके बाद हमें ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे इजरायलीज़ ने यहाँ पे मार्च निकाला है इसराइल में, और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहे हैं, पर जो यहाँ पे हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। तो आप यहाँ पे खुद भी समझ सकते हो कि डोमेस्टिक प्रेशर यहाँ पे नेतन्याहू पे को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो इतने भी इजरायलीज़ हैं उनके अंदर यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो रहा है नेतन्याहू से रिलेटेड ही। और अभी आपको यहाँ पे पता होगा कि इंटरनेशनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया था इसराइल पे कि वो सीज़ फायर यहाँ पे करे, पर यहाँ पे उन्होंने सीज़ फायर नहीं किया, जिसके बाद हमें ये पर्टिकुलर इंसिडेंट भी देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे अब दिख रहा है कि डोमेस्टिक प्रेशर भी यहाँ पे सीज़ फायर के थ्रू यहाँ पे आ सकता है। और इससे रिलेटेड इस पर्टिकुलर चीज़ को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि नेतन्याहू ने ट्राई किया है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ना लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटका सके, ठीक है, यहाँ पे दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर सके, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट देना शुरू किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिस्टर नेतन्याहू अपीयर टू बी ट्राइंग चेंज द सब्जेक्ट, ठीक है, वही जो मैं अभी आपको बताया था कि एक तरीके से यहाँ पे जितने भी इसराइलीज है उनका जो ध्यान है वो दूसरे टॉपिक पे यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने यहाँ पे प्रिवेंट किया है पैलेस्टीन को फुली बनने से, ठीक है। अगर यहाँ इनका ये कहना है कि अगर ये पैलेस्टीन पूरा बन जाता तो यहाँ पे इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो करंट सिचुएशन चल रहे हैं, जो यहाँ पे हमास के साथ ये लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें भी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अभी तक हमने बहुत अच्छी फाइट दी है, ठीक है, हमने उनके ज़्यादा, आप समझ सकते हो, टेररिस्ट को मारा है, ठीक है। उसी के रिस्पॉन्स में फिर अगर हम आगे बात करते हैं, हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे इसराइल ने फिर से यहाँ पे गाज़ा पे स्ट्राइक्स किया है, ठीक है। यहाँ पे सीज़ फायर की जो यहाँ पे बात चल रही थी वो अभी नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो बन रहा था वो सीज़ फायर के लिए बन रहा था, पर उसके बाद भी यहाँ पे इसराइल ने यहाँ पे स्ट्राइक किया गाज़ा में। फिर आगे हमें यहाँ पे देखने को ये भी मिला है कि इसराइल ने इसी सीज़ फायर के दौरान ही यहाँ पे उनको एक टनल मिली है जो कि 4 किलोमीटर लॉन्ग है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख सकते हो, इसराइल फाइंड्स 4 किलोमीटर लॉन्ग बिगेस्ट हमास टनल, ठीक है, अंडर गाजा। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे कुछ भी अगर आता है तो अभी अभी पता चलेगा, पर अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे कैसे इसको यूज़ किया गया है, क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे अभी तक इतना बताया गया कि जो हमास जो टनल यूज़ करता था उसमें से एक टनल इनको यहाँ पे मिली है जो 4 किलोमीटर लॉन्ग है। और उसके बाद अगर हम आगे इसमें बात करते तो आगे यहाँ पे आपको पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे वीडियोस में बताया था कि ईरान हमास को फुली सपोर्ट करता है। तो इसी के रिस्पॉन्स में अभी यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि इसराइल का जो साइबर सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है, आप ऐसा समझते हो जो जो हैकर्स है, ठीक है, तो हैकर्स ने यहाँ पे अटैक किया है ईरान के जो गैस स्टेशन है उनको, ठीक है। तो आप यहाँ पे न्यूज़ में भी देख सकते हो कि इसराइल लिंक्ड हैकिंग ग्रुप, ठीक है, क्लेम्स टू हैव पैरालाइज 70% ऑफ गैस स्टेशन ऑफ ईरान। तो जो हैकर ग्रुप है इसराइल का, उसने यहाँ पे जितने भी गैस स्टेशन है इसराइल के, तो उसमें 70% गैस स्टेशन को यहाँ पे उस पर साइबर अटैक किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईरान को बहुत ज़्यादा कुछ झेलना पड़ रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है कि इसराइल इस पर्टिकुलर टॉपिक से हटाने के लिए लोगों का ध्यान बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है। जैसे यहाँ पे अभी लेटेस्ट यहाँ पे जो न्यूज़ आई है आज के दिन ही 18 दिसंबर को ही, तो यहाँ पे आप आर्टिकल में देख सकते हो, ठीक है, 18 दिसंबर की न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि इसराइल ने यहाँ पे स्ट्राइक किया है जबालिया और नुसरत रिफ्यूजी कैंप को, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ठीक है। अगर अभी तक का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो बताया जा रहा है कि लगभग 19,000 पैलेस्टीनियन इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं। और इसराइल की तरफ से ये जो डेथ रोल है ये 1140 का है। तो अगर आप कंबाइन भी करोगे तो 20,000 के आसपास लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, जो अभी बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि यूएन के जो पीस कीपर्स हैं, यूएन के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उस उनकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है अभी तक। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे सीज़ फायर में यहाँ पे लाना ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको साथ में बैठ के यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मर रहे हैं। और डिसीजन यहाँ पे जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए सीज़ फायर से रिलेटेड। और यहाँ पे नेतन्याहू पे यही प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि इसको और किस तरीके से यहाँ पे ये रजिस्ट कर सकते हैं। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।